Good morning, children. We will continue our exercise 2C today. Till question number 3 we have done yesterday. Today we will do the question number 4. Hope you all understand how to do the problem questions. First of all, we have to understand the problem, and then after that we have to proceed in the question. So just understand what is given to us in question number 4. After covering 3/4 of my journey, I find that 15 kilometer is still left. How much distance is the total journey? So what is given to us here? अगर मैं अपनी जर्नी का 3/4 पार्ट कंप्लीट कर लेती हूँ तो मेरे पास अभी भी 15 किलोमीटर बचते हैं जो मुझे कवर करने हैं. तो टोटल जर्नी का जो मेरा डिस्टेंस है वो कितना है? तो इन सच काइंड ऑफ क्वेश्चन वी सपोज दैट कि जो टोटल जर्नी है मेरी वो x है. x का 3/4 पार्ट मैंने कवर कर लिया है. तो दैट मीन्स द डिस्टेंस कवर्ड बाय मी इज़ 3/4 ऑफ x. और उसके बाद भी 15 किलोमीटर अगर बचता है तो अगर मैं 3/4 किलोमीटर जो मैंने कवर कर लिया है, 3/4 ऑफ x किलोमीटर जो कवर कर लिया है और 15 किलोमीटर जो अभी मेरा रहता है, उन दोनों डिस्टेंसेस को मैं ऐड कर लूँगी. दैट मीन्स दैट इज़ इक्वल टू द टोटल डिस्टेंस कवर्ड, दैट इज़ x. So we have to form an equation here, and after that we have to find the value of x. So just look how we have to do that. Let the total distance of journey be x. Distance covered by me is equal to 3/4 of x. जो भी मेरा टोटल डिस्टेंस है x, उसका 3/4 पार्ट मैंने कवर कर लिया है. दैट इज़ 3/4 पार्ट ऑफ x, एंड डिस्टेंस लेफ्ट इज़ इक्वल टू 15 किलोमीटर. नाउ अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँगी तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, दैट इज़ x. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3/4 of x plus 15 is equal to x. All of you should understand that how we have formed that equation. ये डिस्टेंस मैं कवर कर चुकी हूँ, इतना अभी रहता है. तो अगर जितना मैंने कवर कर लिया और जितना रहता है, इन दोनों को मैं ऐड करूँगी तो मेरा टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, दैट इज़ x. अब हमारी एक इक्वेशन बन गई है. फ्रॉम हेयर वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. हम 15 को इधर ही रहने देंगे. वी हैव टू ब्रिंग 3/4x टू द राइट हैंड साइड. सो इट बिकम्स 15 इज इक्वल टू x माइनस 3/4 ऑफ x. नाउ वी हैव टू टेक द एलसीएम हेयर. सो 15 इज इक्वल टू 4. हम एलसीएम ले लेंगे. 1 4 4, 4 इंटू एक्स इज़ 4x, 4 1 4, 1 इंटू 3 इज़ 3x. So it is 4x minus 3x. Now what is 4x minus 3x? That is x upon 4 is equal to 15. We have to do the cross multiplication. 15 into 4, that is 60 kilometer. That means total journey is of 60 kilometer. Distance of total journey is equal to 60 किलोमीटर. सो अगर आप इसको वापस अब ध्यान से देखेंगे, 60 किलोमीटर का अगर आप 3/4 निकालते हैं, जो कि मैं कवर कर चुकी हूँ. सो 3/4 ऑफ 60 इज़, यहाँ पे मैं आपको ऐसे रफ में बता रही हूँ, 3/4 ऑफ 60 इज़ 15 3 45. 45 किलोमीटर मैं कवर कर चुकी हूँ. उसके बाद 15 किलोमीटर बचता है. दैट मीन्स अगर मैं 45 और 15 को ऐड करूँगी तो वो मेरा टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, दैट इज़ 60 किलोमीटर. सो लाइक दिस वी हैव टू डू इट. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5. इन अ स्कूल 4/9 of the students are boys and the number of girls is 775. Find the number of boys in the school. सो इसमें हमें क्या बताया है क्वेश्चन नंबर 5 में, एक स्कूल में जितने भी टोटल स्टूडेंट्स हैं उसका 4/9 पार्ट जो है वो बॉयज़ हैं और गर्ल्स का एग्जैक्ट नंबर हमें गिवन है 775. हमने नंबर ऑफ़ बॉयज़ स्कूल में निकालने हैं कि कितने होंगे नंबर ऑफ़ बॉयज़. सो इफ़ वी केम टू नो दैट हाउ मेनी टोटल स्टूडेंट्स आर इन द स्कूल, ओनली देन वी आर एबल टू फाइंड द नंबर ऑफ़ बॉयज़ इन द स्कूल, बिकॉज हमारे को यहाँ पे नंबर ऑफ़ गर्ल्स पता है और फ्रैक्शन बॉयज़ का पता है. So by finding the total number of students in the school, only then we are able to find the number of boys. So what we have to suppose here, let the total number of students in school
is equal to x. So number of boys is equal to 4/9 ऑफ x, क्योंकि हमें बताया है 4/9 ऑफ द स्टूडेंट्स आर बॉयज़, जितने भी टोटल स्टूडेंट्स हैं उसका 4/9 जो है वो बॉयज़ है. सो इट इज़ 4/9 ऑफ x. सो वी कैन फाइंड द नंबर ऑफ total number of students. We know that number of boys plus number of girls is equal to total students. हम यहाँ से एक इक्वेशन अपनी बना सकते हैं. अगर हम बॉयज़ के नंबर को और गर्ल्स के नंबर को ऐड करेंगे तो टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा. नंबर ऑफ़ बॉयज़ है 4x/9 और नंबर ऑफ़ गर्ल्स हमें एग्जैक्टली गिवन है 775 एंड टोटल स्टूडेंट्स इज x. सो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम दिस इक्वेशन. So 775 is equal to x minus ये 4x/9 है. वी हैव टू ब्रिंग इट टू द अदर साइड. एलजेब्रा आपने 6th क्लास में किया था. एलजेब्रा में आपको पता है हमें अगर x की जो भी हमारा वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी होती है तो वेरिएबल्स को हम एक तरफ लेके जाते हैं. हम नंबर्स को एक तरफ रखेंगे, जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं अगर ये x है तो x पहले आएगा और ये 4x/9 हम बाद में लिखेंगे. So we have to find the value of x from here. X minus 4x/9 is equal to 775. We have to take the LCM here 1. So 1 9s are 9 and 9 into x is 9x. आपको LCM लेना अच्छे से आना चाहिए इन क्वेश्चंस के लिए. 1 9s are 9 and 9 into x is 9x. Minus 9 1s are 9 and 1 into 4x is 4x. 775. So 9x minus 4x is 5x upon 9 is equal to 775. Now we can do the cross multiplication in order to find the value of x. अब 5x ऐसे रहने देंगे. 9 into 775 and the value of x is 9 into 775 upon 5. अब आप 5 को कैंसिल कर देंगे. 5 1s are 5. 5 5s are 25 and 5 5s are 25. So x is equal to 155 into 9 and that will be equal to 9 5s are 45, 9 5s are 45 and 4 49, 9 1s are 9 and 4 13. So total students हमें पता चल गया, but we have to find the number of boys. So we can write here total students is equal to 1395 and we can find the number of boys. So number of boys is equal to total students से we have to subtract the number of girls and that will be equal to 5 minus 5 is 0, 2 and 13 minus 7 is 6. That is the total number of boys in school is 620. So children, step by step we have to follow the process and then we have to proceed. Once again I am explaining it to you. टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन स्कूल इज़ x. हमने सपोज़ कर लिया कि एक स्कूल में बच्चे हमें नहीं पता था टोटल कितने हैं, वो हमने मान लिया कि x है. अब बॉयज़ हमें बताया है 4/9 ऑफ द स्टूडेंट्स आर बॉयज़. सो 4/9 ऑफ x हमने निकाल दिया. बॉयज़ का हमें नंबर पता चल गया. गर्ल्स का ये फ्रैक्शन में हमें पता था, बट वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ़ बॉयज़ इन नंबर वी हैव टू फाइंड. ये फ्रैक्शन में हमें पता है, हमने इसे नंबर में फाइंड किया है टोटल स्टूडेंट्स से. सो 4/9x आ गया. देन हमें पता है नंबर ऑफ़ बॉयज़ और नंबर ऑफ़ गर्ल्स को ऐड करेंगे तो टोटल स्टूडेंट्स आ जाएगा. 4x/9 प्लस 775 इज़ इक्वल टू x. अब थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि हम कैसे x में जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करते हैं. हम नंबर जो होता है हमारा उसको यहीं रहने देते हैं. जो हमारा वेरिएबल होता है वी हैव टू ब्रिंग इट इन वन प्लेस, क्योंकि इसी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है. हम x को यहीं रहने देते हैं. जो 4x/9 है वो अपनी प्लेस छोड़ के दूसरी जगह आ रहा है, तो अगर ये प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाता है. सो इट इज़ 4x/9. अब इसके बाद हमने यहाँ पे देखा x माइनस 4x/9 775 के इक्वल है. वी हैव टू टेक द एलसीएम. एलसीएम लेना आपको एलजेब्रा में आना चाहिए. 1 इंटू 9, 1 9s are 9 तो 9 इंटू एक्स हो जाएगा. सिंपल जैसे हम नंबर्स में करते हैं बिल्कुल वैसे ही करना है. वहाँ पे नंबर्स हमारे मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो यहाँ पे 9 अगर x के साथ मल्टीप्लाई होगा सो इट बिकम्स 9x.
minus 9 ones are 9 and 1 into 4x is 4x is equal to 775. So 9x minus 4x is 5x. 5x upon 9 is 775. We have to do the cross multiplication. 9 into 775 हो जाएगा. Now अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है. x हमारा मल्टीप्लाई में है 5 के साथ, तो जब ये राइट हैंड साइड में आएगा डिवाइड हो जाएगा. 5 को हमने 775 से डिवाइड करना है. इट बिकम्स 155. सो x इज़ 155 इंटू 9 दैट इज़ 1395. अब हमें टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स पता चल गए हैं, बट वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ़ बॉयज़ इन स्कूल. हमें बॉयज़ का नंबर निकालना है. तो अगर हम टोटल स्टूडेंट्स से नंबर ऑफ़ गर्ल्स को माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें गर्ल्स पता है 775 है, तो वी गेट द नंबर ऑफ़ बॉयज़ दैट इज़ 620. सो चिल्ड्रन, आप इन क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे और देन यू हैव टू डू दैट क्वेश्चन इन योर नोटबुक्स. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6. अब ये भी थोड़ा सा जो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 5 किया है बिल्कुल वैसा क्वेश्चन है. आप पहले इसको अच्छे से समझेंगे. अ टैंक इज़ 3/5 फुल ऑफ वाटर. 50 लीटर्स मोर आर रिक्वायर्ड टू फिल इट अप. हाउ मेनी लीटर्स कैन द टैंक होल्ड? अब आप इसको अच्छे से ध्यान दे के समझेंगे कि क्या गिवन है. एक टैंक है, वो अभी 3/5 पानी से भरा हुआ है. 50 लीटर्स मोर आर रिक्वायर्ड. अब इसको पूरा कंप्लीट होने के लिए, पूरा फिल होने के लिए 50 लीटर्स पानी और चाहिए, तो ये पूरा भर जाएगा. तो आपने बताना है पूरे टैंक में कितना पानी आता है. दैट मीन्स ये भी जो हमारे को 3/5 पार्ट जो दिया है, इसको भी हमने लीटर्स में ही फाइंड करना है, तभी हमें पता चलेगा कि कितना पानी इसमें रहेगा. सो लेट अस सपोज लेट द कैपेसिटी ऑफ टैंक इज़ x लीटर. x लीटर है टोटल कैपेसिटी. अब इसका 3/5, अब टैंक जो है वो टोटल का 3/5 पार्ट ही फिल है. सो टैंक इज़ फिल्ड 3/5 ऑफ x लीटर. टैंक अभी 3/5 ऑफ x लीटर फिल है. दैट मीन्स 3x अपॉन 5 लीटर अभी उसमें पानी है टैंक में. सो यू कैन राइट वाटर इन टैंक इज़ इक्वल टू 3x अपॉन 5 लीटर. अब जितना अभी पानी है टैंक में, और अगर अभी हम उसे पूरा भर दें, 50 लीटर्स और भी हम उसमें डाल देंगे, तो टोटल जो उसकी कैपेसिटी है टैंक की, वो उसकी इक्वल हो जाएगी. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3x अपॉन 5 प्लस 50 लीटर्स, अगर 50 लीटर्स भी हम ऐड कर देंगे तो टोटल कैपेसिटी टैंक की, दैट मीन्स वो x लीटर्स उसमें पानी आएगा. इसका मतलब नाउ अगेन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. अब बिल्कुल अभी हमने जो क्वेश्चन किया है बिल्कुल वैसा है. अब आपको पता चल जाएगा हमने कैसे उसे सॉल्व किया था. सेम प्रोसेस है. हम 50 को इधर ही रहने देंगे, x अपनी प्लेस पे है. ये 3x अपॉन 5 राइट हैंड साइड में आएगा. सो माइनस 3x अपॉन 5, साइन चेंज हो जाता है. अगेन वी हैव टू टेक द LCM. 1 5s are 5, 5 into x is 5x. minus 5 1s are 5 and 1 into 3x is 3x. So 50 is equal to 5x minus 3x is 2x upon 5. We have to do the cross multiplication. 2x is equal to 50 into 5. Now 2x is equal to 5 5s are 250 and x is equal to 250 upon 2. That is 2 1s are 2, 2 2s are 4, 5. So capacity of tank is 125 liters. You can write at last the capacity of tank is 125 liters. Children, complete your work till question number 6 in your notebooks. And if you have any query, you can ask me personally. Thank you.